गुरुवार को मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से पीड़ित बैरवन, करनाडाली, मोहनसराय और मिल्कीचक के किसानों की आपातकालीन किसान पंचायत सुबह 8 बजे मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के संरक्षक किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना की अध्यक्षता में बैरवन में हुई, जिसमें सर्वसम्मत से निर्णय हुआ कि 1998 से अपने वैधानिक हक अधिकार के लिए संघर्षरत किसानों के उक्त जेनविन प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदेश का खुलेआम उल्लंघन वाराणसी विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन द्वारा करने के बावजूद आंदोलनरत किसानों के बीच विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, जो ट्रांसपोर्ट नगर के मुद्दे पर मोहनसराय ट्रांसपोर्ट के किसानों से अनेकों बार समर्थन करते हुए वार्ता कर चुके हैं, वे पत्रकार यात्रा के दौरान वाराणसी 17 फरवरी को आ रहे हैं। उनको मोहनसराय किसानों के बीच आकर किसानों के ज्वलंत मुद्दे पर सवाल करना चाहिए, लेकिन अगर अन्नदाता के ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर नहीं आते हैं तो सिद्ध होगा कि किसान के सवाल से उनका कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस के जिम्मेदार नेता उनको ज्वलंत मुद्दे से भटकाकर गुमराह कर रहे हैं, जिससे जनहित के मुद्दों से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व को साजिश के तहत भटका दिया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी किसानों के व्यापक हितों हेतु भूमि अर्जुन एवं पुनर्वास कानून 2013 को लागू कराकर किसानों के व्यापक हितों हेतु ऐतिहासिक कानून यूपीए सरकार में बनवा चुके हैं। 22-23 फरवरी को वाराणसी के सांसद किसानों के प्रतिनिधि मंडल से गंभीरता से वार्ता नहीं करेंगे तो 24 फरवरी को मोहनसराय से ट्रांसपोर्ट नगर से पीड़ित किसानों सहित स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर 15 गांवों की जमीन, वर्ल्ड सिटी के नाम पर 7 गांवों की जमीन, काशी द्वार एवं वैदिक सिटी के नाम पर सैकड़ों हेक्टेयर जमीन, हवाई अड्डा विस्तार इत्यादि योजनाओं के नाम पर सरकार द्वारा औने पौने दाम पर किसानों की जमीन हड़पने की करतूत पर विराम लगाने हेतु होगी। निर्णायक लड़ाई हेतु किसान महापंचायत 24 फरवरी को होगी, जिसमें राजनीतिक पार्टियों से सामूहिक त्याग पत्र, चुनाव का बहिष्कार या नोटा पर मतदान, जिला मुख्यालय सहित जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय का घेराव, करो या मरो के नारे के साथ किसान अपने घरों का ताला बंद कर बाल बच्चे, पालतू जानवर, चूल्हा चौकी सहित कृषि प्रयोग के यंत्र, कुदाल, हसुआ, खुरपी लेकर जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन डेरा डालेंगे और अपना वैधानिक हक अधिकार लेकर ही पीछे हटेंगे। तो हम लोग पूरे बनारस के किसानों को संगठित करके अभी जिस तरह से एक पंचायत हुई है और यहाँ निर्णय हुआ है कि चुनाव का बहिष्कार होगा, तो चुनाव का बहिष्कार केवल बैरवन का किसान नहीं करेगा। जितनी योजनाएं हैं, हमको लगता है कि 40 गांवों में रजिस्ट्रियाँ जो बंद हो गई हैं, यहाँ 5 योजनाएं ऐसी आई हुई हैं जिनसे किसानों का ज़मीन लूटने की साजिश है, उस सबको इकट्ठा करके और बनारस का किसान व्यापक आंदोलन करेगा। और अगर विपक्ष हम लोगों के बात को नहीं उठाता है, विपक्ष हमारे साथ, विपक्ष का शीर्ष नेतृत्व बनारस आता है और हमसे नहीं मिलता है, तो विपक्ष को भी हम लोग ठोकर मारेंगे और नरेंद्र मोदी को भी ठोकर मारेंगे। और आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, इन दोनों पक्ष को भी और विपक्ष को भी बहिष्कार करेंगे और उनको उस बहिष्कार से पहले हम लोग 24 तारीख को, चूँकि 23 तारीख को मोदी जी चले जाएंगे, 24 तारीख को एक बड़ी किसान महापंचायत हम लोग पूरे बनारस के किसानों को मोहनसराय में बुलाएंगे। उसमें ट्रांसपोर्ट नगर के भी किसान रहेंगे, वैदिक सिटी के भी प्रभावित किसान रहेंगे, स्पोर्ट्स सिटी से भी प्रभावित किसान रहेंगे, काशी द्वार से भी प्रभावित जो योजना है उससे भी प्रभावित किसान रहेंगे। सबको बुला करके एक बड़ी पंचायत की जाएगी और बनारस में अब किसान आंदोलन की एक बड़ी लकीर खींची जाएगी।